यस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्ते। ओके, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबका स्माइलिंग फेस, एकदम मुस्कुराता चेहरा। आई होप कि आप सब पूरे दिन को एंजॉय कर रहे हैं। सुबह से एक्सरसाइज, योगा, फिटनेस, और रात में दिमाग का फिटनेस, दिमाग पे पूरा काम बढ़िया। तो, तो दिमाग भी बहुत अजीब चीज भगवान ने बनाई है। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो व्रत के बारे में सोचता है कि भाई व्रत रहना कितना जरूरी है, और जब व्रत रहते हैं तो खाने पे दिमाग जाता है। जब किचन में होते हैं तो कुछ और याद आता है, ऑफिस में होते हैं तो घर याद आता है, घर में होते हैं तो ऑफिस याद आता है। बहुत ही अजीब है ना। आप सभी महसूस करते होंगे, मतलब जो काम हम करने बैठते हैं ना, वहां से वो फटाक से गायब हो जाता है और फिर पहुंच जाता है कहीं और। तो अब करना क्या है कि इस मन को, इस चित्त को अपने पास लेके आना है, और इसको कहते हैं प्रेजेंट में रहना। कई बार हम लोगों ने सुना है कि पूरे टाइम प्रेजेंट में रहिए, अपने वर्तमान में रहिए। तो वर्तमान में ये एक्चुअली रहता ही नहीं है, जहाँ रहते हैं उससे दूर ही दूर रहता है। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं तो फिर वो कहीं और भटक रहा है। तो अब हम लोग को करना क्या है कि अपने मेडिटेशन के माध्यम से इसको खींच करके, पकड़ करके अपने पास लेके आना है। और इसको अपने पास लेके आने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप से जुड़ जाएं। और अपने आप से तभी जुड़ेंगे जब हम आभारी हो जाएंगे, ग्रैटिट्यूड के फीलिंग में आ जाएंगे, जब परम पिता परमेश्वर से जुड़ेंगे। क्योंकि इतना आसान नहीं होता अपने आप से जुड़ना, क्योंकि जैसे ही हम आंख बंद करना शुरू करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, फिर से मन कहीं ना कहीं विचारों में इधर उधर भागना शुरू करेगा। तो आज का जो मेडिटेशन है वो पूरा ग्रैटिट्यूड पे ही है। अपने इस पूरे जीवन के लिए, इस पूरे लाइफ के लिए, अपनी पूरी सोच के लिए, सब चीजों के लिए हम लोग आज थैंकफुल होंगे उस परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने इतना खूबसूरत जीवन हम सबको दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपना पोस्चर में बैठ जाइए, सीधा, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा। मन में एक खुशी का भाव, आनंद से भर जाना। इतनी खुशी अंदर ही अंदर महसूस करिए सभी लोग। अ, आज से जब हम उठे, सबसे पहले हमारा पैर इस धरती माता पे पड़ा। माँ को धन्यवाद, अब ग्रैटिट्यूड शो करना है उस अपनी मदर अर्थ को, धरती माता को, बाई कोर ऑफ हार्ट थैंक यू बोले। उस धरती माता की विशालता को देखना शुरू करें, अनकंडीशनल लव को महसूस करें, धरती माता की संवेदना को देखना शुरू करें, और महसूस करें कि ऊर्जा पूरे शरीर में संवेदना के रूप में हमें मिल रही है। कैसी एनर्जी धरती माता हमें दे रही है। थैंक यू, उनको धन्यवाद अर्पित करें। उसके बाद हमने जल ग्रहण किया। जल को, पानी को थैंक यू बोलना है। सबसे पहला हमारे शरीर के अंदर जल का उपयोग हुआ, उस जल को, उस पानी को थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड शो करना बाय कोर ऑफ हार्ट।
ग्रेटफुल होंगे। हमारे देश में नदियों की अत्यधिक संख्या है। ज्यादातर कंट्री में सिर्फ एक नदी ही है, इसमें गंगा माँ सर्वोपरि है। तो उस माँ के लिए, उस गंगा माँ के लिए ग्रेटफुल होना है। माँ की स्वच्छता को महसूस करें और अपने अंदर उस स्वच्छता को जाने दें, स्वीकार करें। साफ, स्वस्थ पूरा शरीर, उसकी ऊर्जा से हमारे अंदर। जल के द्वारा पूरा शुद्धिकरण हो रहा है हमारे शरीर का, उसे महसूस करें। जल हमें पूरी तरीके से तृप्त कर रहा है, हम महसूस करें। उस जल के आभारी हुए, वो मीठापन, वो एक शांत एहसास पूरे शरीर को तरोताजा कर रहा है। अपने शरीर में उस ऊर्जा को महसूस करें। आंखों को देखना शुरू करें। इसी तरीके से शुद्ध पूरा शरीर हो गया है, स्वस्थ शरीर हो गया है मेरा। जल की ऊर्जा को अपने अंदर आने दे, स्वीकार करें उसे। बार बार उस ऊर्जा को महसूस करें कि शांत, साफ, स्वच्छ, सुंदर मन और शरीर। जल के लिए ग्रेटफुल होना। तो पे पूरा ध्यान, और हमारे जीवन का जो पहला अन्न है उसके लिए धन्यवाद। सुबह सुबह हम सब ने जो ब्रेकफास्ट किया उसके लिए थैंक। जो धरती माता से मिला है, फिर से उस धरती माता का आभार। अन्न के लिए, उस पहले अन्न के लिए हमें तृप्ति का एहसास दिलाया है, इसके लिए ग्रेटफुल। अन्न की ऊर्जा के लिए धन्यवाद, उससे हमें शक्ति मिल रही है। ये है धरती माता की ऊर्जा। अन्न के माध्यम से हमें धरती माता की ऊर्जा मिल रही है। धन्यवाद। पहला कदम अपने घर से बाहर, उस आकाश की ऊर्जा को महसूस करें। अपने कमरे से बाहर, अपने छत के स्थान से बाहर आकाश की ऊर्जा।
ऐसी ऊर्जा जो बाहर आते ही, कमरे से बाहर आते ही एक चेहरे में मुस्कान लाती है। आकाश की ऊर्जा मौसम के माध्यम से हमारे पूरे शरीर को तरंगित करता है। इसके लिए आभारी। आकाश की ऊर्जा जो हमारे शरीर की ताकत को बढ़ा देती है। पूरा ध्यान आकाश पे लगाइए। महसूस करिए कि आप सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकलेंगे, खुला आसमान है। वो पूरी ताकत, वो जितनी शक्ति है, वो सब आपके शरीर में आ जाए। वो आकाश की शक्ति। के लिए ग्रेटफुल होना है, धन्यवाद करना, ग्रैटिट्यूड शो करना प्रभु का। अपने जीवन में अग्नि के लिए धन्यवाद शो करना है। होना है अग्नि का। हमारे शरीर में परमानेंट विद्युत तरंगे प्रवाहित होती रहती हैं। एक एनर्जी है, सारी सेल में एक अलग तरह की एनर्जी है। के लिए थैंकफुल होना है। ये है अग्नि की ऊर्जा जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। हमारी जो अग्नि एनर्जी है वो हमें नेगेटिव साइड से प्रोटेक्ट करती है। अग्नि ही ऑरा में कन्वर्ट होती है। ग्रैटिट्यूड शो करना है अग्नि देवता को, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। उसके साथ ही दिनचर्या में बहुत सारे काम में अग्नि देवता की मदद मिलती है। उसके लिए धन्यवाद। अगला धन्यवाद पवन देवता, वायु देवता को। पहला स्पर्श वायुमंडल का जो हमें हवा के माध्यम से पता चलता है, वो एक ऐसी एनर्जी जैसे हमारे शरीर को टच करती है, तरंग उठता है पूरे शरीर में, सेंसेशन महसूस करते हैं। उस संवेदना को धन्यवाद। ऐसी ताकत जो हमें फ्रेश महसूस कराती है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे शरीर को आराम दिलाती है। आभार। और इन सारे पांचों तत्वों से आप जुड़ना शुरू करिए। महसूस करिए कि ये पांचों तत्व, पूरी एनर्जी उनकी आपके शरीर से जुड़ चुका है।
और ये पांचों तत्व जब आपके शरीर से जुड़ चुके हैं, तो अब हम उस आकाशीय ऊर्जा को, उस सुप्रीम पावर को महसूस कर पा रहे हैं, इस परम पिता परमेश्वर की आसमान में देखना शुरू करें अपने मन की आंखों से। इस यूनिवर्स को देखना शुरू करें, ब्रह्मांड को देखना शुरू करें, आकाशीय गंगा को देखना शुरू करें। और महसूस करें कि उसकी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी हमसे जुड़ चुकी है, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। अपना दाहिना हाथ अपने हार्ट पे रखें। अपना दाहिना हाथ अपना हार्ट पे रखें। अपने सांसों के माध्यम से उस ऊर्जा को महसूस करें कि एक शक्ति पूरे शरीर में फैल रही है। महसूस करें उन हाथों के माध्यम से एक ऊर्जा को, एक सेंसेशन, एक ऊर्जा। उन सांसों में पूरी ताकत आ चुकी है। महसूस करें, पूरे शरीर में कंपन महसूस करें, पूरे शरीर सेंसेशन, सिर से पैर तक उस ऊर्जा को महसूस करें। अपने आप को उस आकाशीय गंगा में देखना शुरू करें, जिस तरीके से आप जुड़ चुके हैं। अलग संवेदना जिससे आप जुड़ चुके हैं। ग्रैटिट्यूड शो करिए। परम पिता परमेश्वर को थैंक यू बोलना शुरू करते। हमारे पास है, उन सभी के लिए धन्यवाद। इतनी सारी गलतियों के बाद हर बार माफ करने के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर से को धन्यवाद। हम सुन सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम देख सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम बोल सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम चल सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद। दूसरों की मदद कर सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमारे पास सारी सुख सुविधाओं के लिए धन्यवाद। इस बहुमूल्य जीवन के लिए धन्यवाद। इस स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद। अद्भुत जीवन के लिए धन्यवाद। अपने प्रभु के चरणों को देखना शुरू करें। अपने इष्ट देव के चरणों को देखना शुरू करें। उनके चरणों में अपने सर को झुकाते हुए देखना शुरू। सभी चीजों के लिए धन्यवाद। अपने प्रभु को देखना शुरू करें। उनके चरणों पे अपना सिर रखते हुए देखना शुरू करें। सिर्फ और सिर्फ आभार। आज इस मन में सिर्फ और सिर्फ थैंक यू है। ग्रेटफुल हैं आज इस जीवन के लिए, इस अद्भुत जीवन के लिए, इस विशेष जीवन के लिए। और 8 लाख यूनियन के बाद ये मानव जीवन जो भगवान के द्वारा मिला, उसके लिए धन्यवाद। हम कुछ और भी हो सकते थे, पर ये मनुष्य जीवन मिला है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु के चरणों में शत शत नमन। सिर्फ और सिर्फ आभार, ग्रैटिट्यूड, सिर्फ थैंक यू। बार बार धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद। अंतर मन से थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड बोलिए अंतर मन से, दिल। थैंक यू प्रभु, शुक्रिया आपका, आभार आपका। अपने हाथों को रब करें, अपने स्थान पे आ जाएं, अपने हाथों को रब करना शुरू कर दें। महसूस करें कि आप अपने स्थान पे आ चुके हैं, जहाँ बैठे हैं फील करें, हाथों को रब करें। हाथ जोड़ते हुए हाथों को रब करें, अपने स्थान पे आ जाएं जहाँ आप बैठे हैं, और पूरा दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगाएं। बहुत आराम से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। बहुत आराम से। क्या सब लोग रिलैक्स हैं? सब सही है? किसी का कोई सवाल आ रहा है, कुछ कहना है या कुछ फीलिंग शेयर करना चाहता कोई? हम्म। बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है भाभी। एक अलग दुनिया में चले जा रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली दुनिया तो हम सबकी वही थी, ये दूसरी दुनिया तो हम सब झूठ मूठ का बनाए हैं ना। सच तो यही है कि वही हमारी, जी। अपने ओरिजिनल जगह पहुंच जा रहे हैं तो अच्छा लगेगा। ये दुनिया तो हमारी रची बसाई हुई है ना, पर जिसको हमें जाते समय छोड़ के जाना है। यस, गणपत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। अच्छा, इसमें ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो नॉर्मल, जिसका हाँ, बढ़ा हुआ होगा भी उसका भी नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल होगा। और इधर भी जब से मेडिटेशन सब लोग कर रहे हैं, अगर हो सके तो सब अश्वगंधा या जिनसिंग या दोनों या एक जगह, आपको अच्छा फील होगा। हाँ मैम, हाँ जी, बताएं। ये जब से 2 दिन से 3 दिन से जब चल रहा है, हम्म। ये ध्यान योग का बहुत बढ़िया फाउंडेशन है। बिल्कुल। अभी ये फाउंडेशन ही चल रहा है, अभी तो आने वाले टाइम में बहुत चीजें होने वाली हैं। अभी तो ये बहुत बढ़िया फाउंडेशन है, दूसरा तीसरा। क्योंकि ये नाभि से जो जो ऑक्सीजन जाता है ऊपर, जी। नाभि से, इसको परा कहते हैं। हम्म। चार चार प्रकार की वाणी होती है। मुख से जो बोला जाता है उसको बैखरी कहते हैं। गले से जो बात बोला जाता है उसको पश्चंती कहते हैं। और जो दिल से बोला जाता है वो मध्यमा होती है। जो नाभि से आवाज निकलती है या ऑक्सीजन जाता है उसको परा कहते हैं। तो इसमें बहुत सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, आने वाले टाइम में वो बोल के मंत्र के साथ भी हम कराएंगे जो आप बता रहे हैं। जी, इसको आने बहुत वाले, बहुत 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 धन्यवाद आपको ये सब सिखाने के लिए। नहीं बिल्कुल, आप सब खुद ट्रेंड है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप तो ट्रेंड है। तो बस ये प्रैक्टिस में चूंकि होने से काफी फायदा मिलेगा। और जी, आने वाले टाइम में ये सारे जो 112 तरह के मेडिटेशन है, काफी कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं करीब करीब 3-4 सालों से। तो उस पे बात होगी और किया जाएगा हम लोग उसको बहुत अच्छे से। और मेरे ख्याल से इस हफ्ते के बाद जो है हम चक्रा मेडिटेशन कराएंगे, जिसमें जो लोग भी करेंगे तो स्टार्टिंग से ही साथ बैठेंगे। ठीक है, वो कुछ 7 चक्रों का क्या है ब्लॉकेज, क्या फियर होता है, क्या थॉट चलता है, क्या लाइफ स्टाइल में चीजें होती, क्या ठीक करना है। तो वो मतलब जो शुरू करेगा फिर साथ ही साथ करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि स्किप करेगा, क्योंकि वो 7 चक्र हैं जिसपे हम लोग काम करेंगे। और कैसे ओपन करना है, कैसे उसमें
थॉट को कैसे क्रिएट करना है, मंत्र कैसे करना है, कितनी देर करना, उस पर बात की जाएगी। इस हफ्ते के बाद, इस हफ्ते और थोड़ा बेसिक से कुछ चीजें और बताएंगे हम। और उसके बाद ताकि सबका ध्यान सांसों पे आ जाए, सांसों को होल्ड करने का आधे मिनट का टाइम हमें चाहिए होता है। जैसे सबसे ज्यादा अच्छी बात यही है कि जितना ज्यादा हम सांस को रोक पाएंगे मेडिटेशन में, उतना ही ज्यादा फायदा करता है ये। तो अभी हम 3 सेकंड का करा रहे हैं, धीरे धीरे ये ऐसे हो जाएगा 5 सेकंड, 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस एकदम धीमे धीमे लेना है, 8 सेकंड होल्ड करना, फिर 8 सेकंड में इसको 8 सेकंड लगा के एक्सेल करना है। अभी जैसे 3 सेकंड में धीरे धीरे ले रहे हैं, फिर 3 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं। यही प्रक्रिया 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, जब ये ज्यादा होने लगेगा, जब हम आधे मिनट पे आ जाएंगे, तब आप देखेंगे कि ये मतलब ये जो कंपन वर्ड हम बोले ना, वो कंपन जैसे मेरे को उस टाइम महसूस हुआ। ओके, तो आप सब भी ये महसूस करना शुरू करेंगे। एक सेंसेशन होता है बॉडी में, एक अलग तरह का फ्लो होगा, और वो शायद आधे सेकंड जाते जाते बहुत सारे लोग फील करने लगेंगे। एक अलग कपकपी, एक अलग सा बॉडी में जैसे करंट लगना कह लीजिए, या कुछ ऐसी चीजें। ओके, मीटिंग एंड होने वाली है, तो चलिए अब हम लोग मंडे मिलेंगे, ठीक है? तो कल सब लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और हम चाहेंगे कि आप सब लोग अपना अनुभव जरूर शेयर करें, चाहे सुबह का योगा हो या अभी का हो। उससे क्या है कि टीम के और लोगों को भी अच्छा लगेगा और उनको भी लाभ मिलेगा। देखिए, करना क्या, आधा